राजस्थान के सिंहद्वार तपोभूमि अलवर की धरा पर इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह पर मंचासीन श्रीमान अजीत जी यादव साहब, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमान योगेश जी मिश्रा साहब, जिलाध्यक्ष कांग्रेस अलवर कमेटी, पूर्व प्रिंसिपल श्रीमान वर्मा जी, श्रीमान अनिल जी शर्मा जी, अलवर मोटल के अशोक जी, डॉक्टर अनीता सोनी, प्रिंसिपल जैन बीएड कॉलेज, मंचासीन और इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर ममता शर्मा जी, अलवर के सबसे पुराने और सबसे बड़े महाविद्यालय के ऊर्जावान डायनेमिक और इस कार्यक्रम की धुरी मंचासीन डॉक्टर हुकम सिंह जी, आप साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित सातों महाद्वीप से पधारे डेलीगेट्स, प्रोफेसर्स, अलवर के समस्त और राजस्थान प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से पधारे सभी प्रोफेसर्स, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र। इस सेमिनार के प्रथम दिवस पर भी मैं उपस्थित था। चर्चा थी, जैसा सर ने बताया थी कि पूरा विश्व जल रहा, धरती जल रही है और बड़े गर्व की बात है ये अलवर की धरा के लिए और आरआर कॉलेज के लिए इस बर्निंग टॉपिक पर हमें चर्चा करने का मौका मिला। इस आरआर कॉलेज की समस्त टीम को और प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। अभी जैसा कि चर्चा थी कि प्लास्टिक जो कि 450 ईयर तक भी गलता नहीं है, मिट्टी में नहीं मिलता है, इस तरह के बर्निंग टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा हुई और आगे भी इस तरह की सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अलवर की धरा पर होती रहेंगी और अलवर जिले के लिए ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान के लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज पूरा विश्व इस सेमिनार से जुड़ा। मैं पुनः बधाई देता हूं डॉक्टर हुकम सिंह जी, प्रिंसिपल आरआर कॉलेज और उनकी पूरी टीम को जो इस सेमिनार को कराने का मौका अलवर वासियों को यहाँ पर इसका लाभ मिला, अपितु पूरे विश्व को लाभ मिला। धन्यवाद। और जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। With lot of gratitude and veneration, I would like to call upon Shri Yogesh Mishra on the stage. Sir, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद ममता शर्मा जी। महाराजा भर्तृहरि की तपोस्थली अलवर में ये 3 दिवसीय जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ पर मंचासीन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मेरे बड़े भाई सम्मान्य अजीत यादव साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा साहब, मेरे बड़े भाई इस अलवर मोटल के मालिक सम्मान्य अशोक गर्ग साहब, प्रोफेसर अनिल शर्मा जी, गुरुजी हुकुम सिंह जी, डॉक्टर धीरज जैन जी, जैन बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल अनीता सोनी जी और इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बहन ममता शर्मा जी, मेरे सामने बैठे अलवर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जयदीप आर्यन जी, भाई राजेश विरवानी जी, यहाँ पर विराजमान दुनिया के विभिन्न कोनों से पधारे सम्माननीय प्रोफेसर साहिबान, सबसे पहले तो मैं महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं हुकुम सिंह जी, प्रोफेसर साहब, गुरु जी से कि मुझे शुभारंभ में भी आना था लेकिन मैं उस दिन अलवर से बाहर था
उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है ना, वास्तव में ये देश का नहीं दुनिया का एक ज्वलंत मुद्दा है। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। अभी आप मुझे तो आज पता लगा है कि प्लास्टिक 450 साल में 400 साल में 450 साल में लगता है। ये सब चीजें अपने को जितने भी शोध पत्र यहाँ विद्वान साथियों ने पढ़े हैं, इन सब पर ऐसा नहीं कि आप यह शोध पत्र पढ़े, अपने विचार रखें और घर पर जाकर भूल जाए। गुरुजी बैठे हैं भटनागर जी, इन शोध पत्र जो पढ़े उनको अपन जाकर के अमल करें कि अपन ने उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सुना था, और अपने को अब इस पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना है, उसको अपन अपने जीवन में उतारें। वैसे राजऋषि कॉलेज के सारे स्टाफ को, गुरुजी हुकुम सिंह जी को और बहन ममता शर्मा जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। एक कहावत है कि लोग बहुत हैं दुनिया में, इतिहास बिरले ही बनाते हैं। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाते हैं। तो आपने तो गुरुजी पद चिन्ह बना दिए। अब इन पद चिन्हों पर चलकर आपकी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इस देश का नहीं दुनिया के पर्यावरण का संरक्षण करेगी। और मैं तो मेरा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल पर्यावरण के हिसाब से जीता हूँ। आप कभी मेरे यहाँ घर का भी कोई किसी को पधारने का मौका मिले तो आप देखना, मैंने इतने पेड़ लगा रखे हैं शायद किसी के घर में नहीं होंगे। हाँ, आपने देखा होगा। और उसके साथ साथ जिन चीजों से पॉल्यूशन फैलता है, उन भाई साहब घर में आपसे ज्यादा है, आपने अलवर होटल में लगा रखे होंगे पेड़ बहुत। खैर अच्छी बात है बड़े भाइयों, आपके मुझसे ज्यादा पेड़ होने भी चाहिए। दूसरे, जिस तरीके से पानी का दोहन अपन लोग कर रहे हैं और रिचार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप विभिन्न देशों से आए हैं और खासकर हमारे जो साथियां इस अलवर के साथियों से मेरा निवेदन है, कम से कम देश और दुनिया में अपन प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, लेकिन अलवर में अपन अपने अपने घरों में पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम लगाएं। मैंने मेरे घर में कर रखा है, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और खासकर प्रोफेसर हुकुम सिंह जी को और बहन ममता शर्मा जी को इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूं कि आपने इस अलवर की धरा पर दुनिया के विभिन्न देशों से एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक संस्था को यहाँ इकट्ठा किया है और जिन्होंने अपने यहाँ विचार रखे, हमें बताया किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर उठा दी, तो मैं एक बात उस पर कहना चाहूँगी, जल संरक्षण की। सर यहाँ बहुत सारे पर्यावरणविद बैठे हैं मेरे साथ, वो एग्री करेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, न पावर के लिए होगा, न एम्यूनिशंस के लिए होगा, न खाने के लिए होगा, पानी के लिए होगा। तो जल संरक्षण बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में। अब with lot of gratitude, veneration and respect, I would like to call upon Dr. Ajit Yadav to join the stage for few words. सर आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत। तीन दिवसीय सेमिनार में पधारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय योगेश जी मिश्रा साहब, आर कॉलेज के प्रिंसिपल और इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित डॉक्टर हुकुम सिंह जी साहब, इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी और लीड सम्मानित ममता जी, डॉक्टर ममता शर्मा जी, सम्मानीय पूर्व प्रिंसिपल शिक्षाविद डॉक्टर अजय वर्मा जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, जैन साहब, मिसेस सोनी, और आप सब लोग जो
संसार के कोने कोने से आए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी निर्मानी साहब और आप सबका खैर मकदम स्वागत। आप यहाँ पधारे। आज आपकी जाने की बेला लगभग तैयार सी है। कल परसों तक, कल तक शायद दर्शन में आपको अनुभव करवाएं या न करवाएं, आना बहुत अच्छा लगता है। या हमारे राजस्थान में विवाह में जब हम जाते थे किसी बारात में, तो जाते हुए बहुत खुशी होती थी, और 2 दिन स्टे 3 दिन स्टे के पश्चात जब विदाई समारोह आता था तो बहुत अटपटा था। तो निसंदेह मेहमानबाजी आपको जो यहाँ पर मिली और इतना प्यार डॉक्टर हुकुम सिंह का, ममता जी का, इनके स्टाफ का जो आपको प्यार मिला, मैं 4-5 चेहरे पहचानता हूँ। आप आए हैं, आपको भी पहचान रहा हूँ, गुजरात से आए तो आपको पहचान रहा हूँ, तो दोबारा लौट कर आए हैं तो इनका प्यार आपको खींच कर यहाँ पर। साथ साथ समाज को और देश को नई दिशा देने का आप काम करते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई लिखकर पढ़कर एक पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, उसको वर्क होता है और आने वाले बच्चे उस पर अपनी PhD करें। और इस सेमिनार का सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ पर हुआ है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेसर हुए। जितने गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ हैं वो सब के सब प्रोफेसर हो गए। तो इन सेमिनार से बड़ा फायदा उन लोगों को मिला है। पर्यावरण को कितना मिला है मुझे अभी नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर को बहुत फायदा मिलता है। वो जो टीचर थे प्रोफेसर हो गए, किसी न किसी को तो फायदा मिला। आप सब लोगों ने बड़े ज्ञान ध्यान की बात है कि मैं उतना तो नहीं समझता। आप लोग यूजर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सोसाइटी को आप देते हैं, लेकिन जो पर्यावरण इतना फैला है, इतना बड़ा है, उसमें समाज का बहुत बड़ा है। टोका टकी खत्म हो गई, रोक टोक खत्म हो गया। राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर हम निर्भर करते हैं। अभी मैडम ममता शर्मा जी ने पॉलिथीन के बारे में बताया। सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन पॉलिथीन की फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई। पॉलिथीन की फैक्ट्रियां उसी रूप से काम करती। पहले घर से कपड़े का थैला लेकर घर का बुजुर्ग सब्जी लेने जाता था और उसके अलग अलग खाने होते थे। मेरी पत्नी ने थैला बना के दे रखा है, लेकिन मैं कभी लेकर नहीं गया। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा पन्नियाँ वही लेकर आता हूँ, और जब पन्नी लेकर आता हूँ तो सबसे ज़्यादा डांट मुझे ही पड़ती है। और कई बार मैं कहती भाई ये जो सब्जी पन्नी लेकर आए हो, तो अब आपको ये पेमेंट भी आपको हम नहीं देंगे, अपने जेब से ही रखो। तो टोका टोकी होती, उसके बाद में सुधार नहीं हो रहा। लेकिन मैडम आपने बताया 450 साल, यहाँ तो जीवन 50, 60, 70 साल का है। अगला जन्म किसने देखा? 14-15 पीढ़ी तक भी ये पन्नियाँ नष्ट नहीं होंगी, तो बहुत बुरी बात है। सरकार तो कर रही है, लेकिन हम सबको भी शपथ लेके काम करना पड़ेगा। दूसरा, जो जल संरक्षण की बात आपने कही, आप लोग जो बाहर से आए हुए, मैं 5 मिनट लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2-3 बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अलवर के अंदर सबसे ज़्यादा जल संरक्षण की स्थिति यहाँ के पूर्व शासकों ने की, और इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर डैम थे, बांध थे, ताकि अलवर के अंदर आप कहीं पर भी 10 फीट की खुदाई करते तो आपको पानी निकल कर आ जाता। और जो चरवाहे होते हैं, समाज के सबसे बड़े रक्षक चरवाहे, वो वनस्पति को जिंदा रखते थे, पेड़ पौधों को रखते थे, और पेड़ जंगल में लगा के जाते। चरवाहे खत्म हो गए, पशुधन खत्म हो गया, यूरिया की बढ़त आ गई, कीटनाशक था वो खत्म हो गया। तो नई टेक्नोलॉजी है, वो भी नुकसानदेह हो रही है, लेकिन बिना नई टेक्नोलॉजी के खेती नहीं हो सकती, आपको अन्न नहीं मिल सकता। लेकिन अब जो नए लोग हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। बिना यूरिया का हमको गेहूँ मिले, जौ मिले, चना मिले। बरसात के बिना चना नहीं हो सकता। बरसात इस बार, अभी 2 बातें मैं आप लोगों के संबोधन में सुन रहा था। आपने कहा कि बहुत अच्छा लजीज खाना खिला दिया, पेट गड़बड़ हो गया। आपने कहा कि ये खाना चलता रहना चाहिए। प्राचीन जो खाना था 5 स्टार के अंदर जो आज चल रहा है, वो खाना हम सब रोजमर्रा खाते हैं। कढ़ी है,
कड़ी का भाई जो गरीब घर जिसका रहा है उसके कड़ी परमानेंट उसर पड़ती थी भटनागर साहब। बड़ा कुंड है क्या बना है, खाना किसके साथ है, कड़ी के साथ का। लस्सी के बिना कड़ी नहीं बनती। अब भैंस ही नहीं, गाय भी नहीं है तो लस्सी कहाँ से है, डेयरी की लस्सी खराब है। तो कड़ी के अंदर जौ की रोटी जिसमें 3 तरह का अनाज, चना, गेहूं और जौ, तो ये सब मिलके बनता। तो उनका डायबिटीज उनको नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर उनका ठीक रहता था, हाजमा ठीक रहता था। तो ये सब चीजें भी नष्ट होती आ रही। तो वो लंबी चर्चाएं फिर कभी करेंगे। एक बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अब देखो हम सबसे, आप जो बैठे हो, इससे पर्यावरण की रक्षा कितनी कर पाओगे, कितने आपके पत्र वाचन से हो पाएगी, लेकिन जो प्रकृति है वो आप सबको देख रही, हम सबको देख रही। और प्रकृति का झटका दिल्ली में आपने देख लिया, लाल किले तक आ गई है नदी, और लाल किले तक नदी आई, और उस रेंज में हिमाचल में देख लिया। जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण करके मकान सड़क बनाई, तो प्रकृति का कहर ऐसा आया, सबको साथ कर लिया। सरकार और प्रशासन अतिक्रमण हटाता कि हटाता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रकृति 1 मिनट में सारा अतिक्रमण हटा दिया। तो आप लोग जो काम कर रहे हो शानदार कर रहे हो, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए कर रहे हो। और ममता मैडम आपका धन्यवाद, लेकिन अब हुक्म सिंह रिटायर हो जाएंगे तो आपको जोर पड़ेगा। ये आपके लिए इतना बड़ा एसेट थे या आप इनके लिए एसेट थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। और हमको भी आपने आमंत्रित यहाँ पर बार बार किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलवर की आपने पहचान करवाई, उसका लाभ अलवर के पढ़े लिखे लोगों को मिला। आपका तो बायोडेटा शानदार बढ़ जाएगा। आपको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अलवर कॉलेज से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आप हो और उससे भी ऊपर आप पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ मैं डॉक्टर हुकम सिंह का भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने आपको फ्री हैंड किया ताकि आप इतना बढ़िया काम कर सकें। और आने वाले बच्चों के लिए भी आप एक रास्ता खोल के जा रहे हैं, आने वाले जो और लोग उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं। और शुरुआत आपने पिछले 2-3 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, कोरोना काल के अंदर भी आप बैठे नहीं, काम करते रहे। और ये जो राह आपने बनाई है, इस राह पर, इस सड़क पर अनेक नौजवान आएंगे जो उस रास्ते पर मंजिल अपनी तय कर पाएंगे। मंजिल एक आदमी बनाता है, लेकिन उसमें चलने वाले हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। भटनागर साहब ने आपको तैयार किया, आपने नई पीढ़ी तैयार करी, आपके बाद में और आएंगे वो पीढ़ी तैयार करेंगे। तो ये प्रकृति का नियम चलता रहेगा। आपको शुभकामनाएं। और मित्रों जो आप लोग बाहर से आए हैं, आपके चेहरे हम पहचानते, सबके नाम याद नहीं, माफी चाहते नहीं बोल पाए, लेकिन अच्छा लगा। और सर का बहुत अच्छा लगा क्योंकि पिता ने कहा कि आगे मिट्टी लेके जाना, बहुत बढ़िया लगा। यादें रह जाती, कहीं न कहीं किसी मंजिल पर, किसी एयरपोर्ट पर आपसे टकराएंगे, कभी कोई मिलेगा तो लगेगा सर आप तो अलवर में मिले थे, हमको भी उस समय अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words. वक्ताओं का बहुत बहुत आभार। देखिए, कोई भी टास्क हो अकेले नहीं हो सकता। नेतृत्व होता है, लेकिन उस टास्क को मंजिल तक ले जाने में पूरी संस्था का सहयोग होता है। मुझे खुशी है कि राजऋषि महाविद्यालय मेरे परिवार से डॉक्टर रविकांत शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर विजय सिंह यादव, डॉक्टर अशोक नागर, डॉक्टर भगवान साहेब शर्मा, डॉक्टर राजपाल सिंह, डॉक्टर चंद्रभान मीणा, प्रोफेसर राजेश कुमार मीणा, प्रोफेसर शशिकांत, प्रोफेसर वेद प्रकाश, प्रोफेसर मनीष कुमार शर्मा और विदुषी प्रोफेसर में प्रोफेसर अनीता गुप्ता,
प्रोफेसर सुभाष कुमार, मंजू उभय अर्थात दोनों मंजू मीणा, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, और अशैक्षणिक स्टाफ से भंडारपाल भाई उदित शर्मा, कैशियर गिरिराज प्रसाद शर्मा और सहायक असिस्टेंट टेक्निकल शीतल गुप्ता, ऋषि शर्मा और जेआरएफ और बड़ा नटखट और होशियार बालक मोरिस गुलशन, भरत मीणा और मेरा अंगरक्षक रजनीश और मेरे ऑफिस का ध्यान रखने वाला अवस्थी, आप सभी और समस्त महाविद्यालय परिवार, समस्त आप सब मुझसे और मेरे परिवार के किसी भी साथी से मनसा वत्सा कर्मणा कोई भी त्रुटि हुई है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबसे माफी चाहता हूं। कोई भी गलती मेरे किसी भी कर्मचारी से, छोटे बड़े से हुई है, क्षमा प्रार्थी है। पत्ता टूटा डाल से बेगई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े ना मिले टूट पड़ेंगे जाए। तो एक संयोग था, आदरणीय अजीत जी, योगेश जी, पता नहीं ईश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, और मेरा 1 महीना बचा है, मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ प्रोफेसर बेटी। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर किसी न किसी रूप में मैं आपको बुलाऊंगा। मैं राजकीय सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ, कर्म से नहीं। कर्म तो जब तक सांस है तब तक करना है, और उसी का नाम इंसान है। जो इंसानियत के लिए काम करे उसे इंसान कहते हैं, जिसमें मानवीयता हो उसे मानव कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं पूरे सभागार से कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिले, चाहे हम किसी भी रूप में दोबारा सामने आ जाते, लेकिन आप सबका सहयोग और समर्थन, इतनी सामर्थ्य हमें दे कि हम फिर इस तरह पर आपको करें। जय जय भारत। बात को आगे बढ़ाते हुए, it's time to felicitate people who have contributed to make this conference possible on the grounds. This is the team of RRC Alwar who has worked under the leadership of Dr. Hukam Singh ji. उनके लिए कुछ शब्द मैं जरूर बोलना चाहूँगी। You have the best combination of talent, skill, attitude that add up to great performance. Keep up the good work and keep up the good work. तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रविकांत शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर अनीता गुप्ता, डॉक्टर अनीता गुप्ता। लक्ष्मण जाइए ना प्लीज, अब दोनों आ जाइए प्लीज। रविकांत जी कहाँ? डॉक्टर राजपाल सिंह ऑन द स्टेज प्लीज। बोल दिया आ जाइए सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। फूल माला है। लगता है किसी आश्रम में आए। बुला लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन।
Yes, please. Dr. Vijay Singh ji, Dr. Rajpal Singh. बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह सर, आप 4 दिन से इस तरह किए हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर राजपाल सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर सी जी मीना, सर आपने जो काम किया है रजिस्ट्रेशन में उसका तो कोई शब्द ही नहीं है धन्यवाद कहने के लिए आपको। बस ये ऐसी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारे घर ये विजिट हुई है। मेरी खुद की टीम डॉक्टर शीतल गुप्ता, संवाददाता सब बहुत ही तरीके से हमारे वेरी गुड। हमारे कॉलेज के मोस्ट थैंक यू शीतल और हमारे कॉलेज के सबसे हार्ड वर्कर, सबसे सिंसियर वर्कर हैं ये टेक्निकल हमारे, ये एमपी है कंप्यूटर पे जाता है शीतल जी। Monish, my dear, Monish को बुलाओ, ऋषि तुम आ जाओ, ऋषि शर्मा on the stage. Thank you ऋषि for all the hard work, so we have बनाना सब कुछ करना तुम्हारा काम। सारे ऑनलाइन सेशंस और ये 2 दिन से मैं सिर्फ थैंक यू ऋषि, वेरी गुड। Monish on the stage please. Gulshan on the stage please. Gulshan आ जाओ, दौड़ के आओ। पूरा हमारा जो कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी इसमें हमारा आज Gulshan आ जाओ। वेरी गुड Gulshan। थैंक यू सो मच।
शशिकांत मुदित है क्या बाहर? मुदित गिरिराज जी, भरत मीना, इमरान, लवली देविया। With this, we come to an end of the International Conference ICSDGC 2023 on Sustainable Development Goals for Environmental Conservation. I would like to extend my heartfelt thanks to all the keynote speakers, chairpersons, who all are very learned and knowledgeable scientists of their field, and they have spared a valuable time to be here with us in this conference happening at such a small city called Alwar. Mudit ji, stage pe aaiye please. I would like to tell all the keynote speakers and chairpersons that we, the organizers and the participants, are very happy and delighted to have you here with us, and I hope you also had a wonderful time like that. बहुत-बहुत thank you Mudit ji, आपका बहुत-बहुत and I will request all the keynote speakers also please fill it up. And now I will request our patron and principal Dr. Hukam Singh ji to formally announce the closing of ICSDGC 2023. दिनांक 12, 13, 14 जुलाई 2023 से त्रिदिवसीय आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर गोल्स फॉर त्रिदिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के इस समापन समारोह के अंत में मैं इसके विधिवत समापन की घोषणा करता हूं। With all the faculty members, non-teaching staff, my team at RRC Alwar is signing off from ICSDGC 2023. The conference is closed. You have been wonderful audience, amazing people, and I wish you a best rest of the day ahead. I will request you to kindly play the national anthem, kindly rise for the national. Thank you so much. आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगले साल। सर जी आप थोड़ा ऊपर आ जाओ आप सर प्लीज। यस ओके
मैडम आप यहाँ आ जाओ। प्लीज बहुत सुंदर लगा। वेट प्लीज स्माइल once again. Yes, please.